नमस्कार, आप देख रहे हैं पीकेपी न्यूज। 16 जुलाई 2026 के मुख्य समाचारों की 20 खबरें। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज 16 जुलाई से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा शुरू हो रही है, जो 24 जुलाई तक चलेगी। इसमें 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। सोनम वांगचुक के समर्थन में भूख हड़ताल। लद्दाख में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर है। इसके समर्थन में आज कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने देश भर के छात्रों को सामूहिक अनशन रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में महर्षि चरक औषधि वन यूपी के हर जिले में आज तुलसी, नीम और बेल जैसी औषधीय प्रजातियों के पौधे लगाकर महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किए जाएंगे। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका इराक तनाव बढ़ा। अमेरिका सेना ने इराक के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस मामलों में 35 लोगों की मौत और 300 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। भारत पर भारी टैक्स लगाने की अमेरिकी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई के तहत भारत पर 100% कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 500% तक टैरिफ टैक्स लगाने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को दी नसीहत। पटना हाई कोर्ट द्वारा एक महिला उत्पीड़नता मामले में दिए गए विवाद फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने नाराजगी जताई और कहा कि जजों को संवेदनशील होकर और रिसर्च करने की फैसला सुनाना चाहिए। स्विगी, इंस्टामार्ट और एचपीसीएल की समझदारी के तहत अब बेंगलुरु में लोगों को सिर्फ 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट में 5 किलो और 10 किलो एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी मिल सकेगी। न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक होने का दावा। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की 19,000 से ज़्यादा सीक्रेट फाइलें और कंट्रोल रूम का लेआउट डार्क वेब पर लीक होने का दावा हैकर्स द्वारा किया गया है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा के लिए एक वैध दस्तावेज है। यह भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बागेश्वर धाम के प्रमुख के भाई गिरफ्तार। जमीन विवाद में एक युवक पर गोली चलाने के आरोप और वीडियो वायरल होने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में कार सेवा का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर आंदोलन तेज करने और चलो मथुरा चलें अभियान के तहत कार सेवा का आह्वान किया है। इंडिया सेमिक डॉक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में 1.5 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमिक डॉक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यूरिया उत्पाद में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सरकार ने देश के खाद की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 8-9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार में वाहन खरीदना हुआ महंगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर रोड टैक्स 1% से 4% तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही अब ग्राम पंचायतों को भी टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च। रेल यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने अपनी नई बीटा वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे अब कैप्चा और प्रॉपर ऑफ से राहत मिलेगी और
लाइव सीट उपलब्धता के साथ टिकट बुकिंग तेजी से हो सकेगी। दोस्तों अब बात करेंगे पीएम मोदी का पंजाब दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे स्वास्थ्य, सड़क और रेलवे से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। यमुना नदी की सफाई का मास्टर प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि साल 2028 तक यमुना नदी में एक भी लीटर गंदा पानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए 80 टीममेट प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई से हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण को बचाने के लिए देश में ऐसी 35 और ट्रेनें चलाने का है। काम न करने वाले सरकारी बाबुओं पर जुर्माना। दिल्ली सरकार ने एक नया ऐतिहासिक कानून पास किया है, जिसके तहत यदि सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी या बाबू समय पर नागरिकों का काम नहीं करेगा तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में से एक भी अगर जानकारी अगर आपको अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। जहां भी रहें खुशहाल रहें। धन्यवाद।